Hi everyone, welcome to this YouTube channel. In this 12th video of our Algo Strategies series, I am discussing a option selling strategy which is giving decent returns in this tough time. So nowadays आप सब देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है एंड काफ़ी तरह के मार्केट में वी शेप मूव, डब्ल्यू शेप मूव, एम शेप मूव और स्ट्राइक्स के अंदर काफ़ी स्पाइक्स आ रहे हैं जिससे स्ट्रैटेजीज के अंदर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। सो उसी को देखते हुए मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, लॉजिकल है एंड स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट्स में। एंड साथ ही में मैं डिस्कस करूंगा कि स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करना है, जिससे आप खुद अपना सिमुलेट करके स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म करी है। सो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये हमारी 12th वीडियो है एल्गो स्ट्रैटेजीज सीरीज की। इस सीरीज में मैं वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूँ जिनको एल्गो के थ्रू ट्रेड करना पॉसिबल है और काफ़ी एफिशिएंट वे में हम ट्रेड करते हैं एल्गो के थ्रू, जिसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है एंड एग्जीक्यूशन भी सबसे फास्ट होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी 12th वीडियो। सो आई थिंक नाम से क्लियर होगा कि स्ट्रैटेजी कैसी होने वाली है। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये वीवेब स्ट्रैडल्स है। वी शेप मूवमेंट्स में काफ़ी इफेक्टिव रही है स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वी शेप मूव में ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करती है, बट बाकी स्ट्रैटेजीज के कंपैरिजन में वीवेब स्ट्रैडल्स जो है वो वी शेप मूव में अच्छा काम करती है। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो हमको स्ट्रैटेजी में सबसे पहले इंडिविजुअल चार्ट्स में, ना कि कंबाइंड चार्ट्स में वीवेब को अप्लाई करना है एंड हमको इंडिविजुअल लेग्स बेचने हैं जब वो वीवेब के नीचे हो और उसको स्क्वायर ऑफ करना है जब वो वीवेब के ऊपर हो। दैट मीन्स हमको यहाँ पे सी, सपोज 50,000 पे बैंक निफ्टी है तो 50,000 के सी पे हमको वीवेप लगाना है और 50,000 के पी पे हमको वीवेप लगाना है। और हमको टाइम फ्रेम लेना है 3 मिनट्स और इसमें कंटिन्यूस री एंट्रीज होगी उसी स्ट्राइक पे जो हम स्ट्राइक मॉर्निंग में सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग टाइम पे। तो हम 9:20 के बाद जब हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करेंगे तो हम एक स्ट्राइक को पकड़ेंगे और उसी पे हम इंडिकेटर अप्लाई करेंगे और ट्रेड लेंगे। तो ये जीरो डी टी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग एक्सपायरीज पर ट्रेड होगा। मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेंसडे को अलग, थर्सडे को अलग एंड फ्राइडे को अलग। सो ये एक एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी है और इसको आप नॉर्मल डेज में भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। सो अभी जो रिसेंट है मेरी नज़र में डिफिकल्ट एग्जाम्पल वो है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट थी, उस दिन काफ़ी स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे और वहाँ पे प्रीमियम्स में भी डीके नहीं था। तो वो जो डे था वो काफ़ी डिफिकल्ट था ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मैं आज के दिन की बात करूँ 9th को, तो आज तो मार्केट में काफ़ी अच्छा डीके था, तो ये स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट देगी ही सही। बट मैं एक डिफिकल्ट डे को उठाता हूँ सबसे पहले, निफ्टी 50 की थर्सडे वाली एक्सपायरी जो कि 8th ऑफ अगस्त को थी। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट चार्ट ओपन कर लेता हूँ और ये 9th को आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड ही था आज। लेकिन ये है कल का मार्केट। यहाँ पे आपको देखिएगा डब्ल्यू शेप मूवमेंट्स भी आए हैं, ये मार्केट ऊपर जाके नीचे भी आया है और यहाँ पे वी शेप, डब्ल्यू शेप सारे मूव्स देखने को मिल रहे हैं और इस दिन डीके भी काफ़ी कम था। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मॉर्निंग में हमको स्ट्राइक्स जो सिलेक्ट करनी है वो 24,250 की करनी है। सो यहाँ पे मैंने 24,250 के जो चार्ट्स है इंडिविजुअल चार्ट्स उसको मैंने इंस्टा ऑप्शंस पे लगा लिया है और यहाँ पे जो डे है अब उसको हम ट्रैक करेंगे। सो ये एक डिफिकल्ट डे था, तो इसके आप चार्ट्स भी देख सकते हो इंडिविजुअल। मैंने यहाँ पे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और यहाँ पे मैंने 24,250 का पुट और 24,250 का कॉल इंडिविजुअली चार्ट्स पे अप्लाई कर लिया है और इस पर वीवेब अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से मैंने मॉर्निंग में देखा कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, बट हमको ये एल्गो में हमको नहीं करना रहता है। एल्गो अपने आप जो करंट एटीएम होता है उसको ट्रैक करती है और उसी पर ट्रेड लेना स्टार्ट करती है। तो ये वाला जो टास्क है हम एल्गो के थ्रू करेंगे, तो ये हमको नहीं करना है। ये मार्केट अपने आप जो करंट एटीएम चल रहा होगा उस टाइम पे उसको वो दो स्ट्राइक्स को चूज कर लेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 मिनट का, हम 9:20 के बाद स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हम स्टार्टिंग की दो कैंडल्स को छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डिफिकल्ट मूव था ये अगर आप पुट का मूव देखोगे तो ये मोस्टली वीवेब के ऊपर नीचे ही हो रहा था। बट मैं बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया उस दिन सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं देखना इसमें। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई सबसे पहले 9:13 पे, 33 पे। उसके बाद उसमें हमको 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे जाके एंट्री हुई। तो जैसे ही इसने कैंडल क्लोजिंग दी है उस पे हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट्स की जैसे कैंडल क्लोज होगी तो हम ट्रेड लेंगे और जैसे उसके ऊपर क्लोज होगी तो हम उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 81 पे हमारा ट्रेड हो गया। 81 से मार्केट गया 50-45 तक गया। सो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिले। बट देखोगे तो अब मार्केट में वापस से रिवर्सल आया और यहाँ पे जाके हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ये जो ट्रेड था वो कट गया। तो यहाँ पे एक वेरिएशन ये हो सकता है कि इसमें आप ट्रेलिंग का मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हो जिसमें ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काट देगा। बट अभी मैं वाला पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल स्ट्रैटेजी पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट्स गए थे, यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट कटा और अगली ही कैंडल वापस से नीचे क्लोज हुई। तो यहाँ पे जैसे ये क्लोज हुई तो वापस से हमको डीकी देखने को मिला और यहाँ पे जाके एग्जिट हो गया। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस गया।
फिर वापस से एंट्री हुई, हमको 20 पॉइंट्स मिले, फिर यहाँ पर जाके हमारा एग्जिट हो गया। अब आप देखोगे तो एक बार वापस से हमको एंट्री मिली इस पॉइंट पे 55 के प्राइस पे, लेकिन ये जो एंट्री थी ये हमको पूरा टारगेट देके गई एंड तक। तो यहाँ पे ये जो हमको डिफिकल्टी देखनी पड़ी स्टार्टिंग में, वो आखिरी में जाके कवर हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस गए 7 पॉइंट्स के, यहाँ पे हमको 30 पॉइंट्स भी मिले, बट हमने उसको ट्रेल नहीं किया। लेकिन नहीं भी किया तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, फिर वापस एंट्री ली, फिर वापस स्टॉप लॉस लिया, और यहाँ पे जब एंट्री हुई तो हमने यहाँ पे हमारा टारगेट लिया पूरा। तो ये एक डिफिकल्ट डे था, वजूद भी हमको यहाँ पे एक टारगेट मिला, बट हमको जो पुट में देखना है वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो आप पुट में देखोगे तो मोस्टली एक एंट्री यहाँ पे बनी थी, उसके बाद यहाँ पे इसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पे एंट्री बनी, वापस से इसमें यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया, बट जब यहाँ पे एंट्री बनी तो हमको 50-60 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। एक और वेरिएशन ये हो सकता है, अगर आप खुद भी सोचें तो यहाँ पे अगर हम टारगेट लगा दें, सपोज हमारा जो स्टॉप लॉस हो रहा है, हम डायनेमिकली इसको कैलकुलेट करें कि मेरा जो क्लोजिंग से ऊपर है वो कितना स्टॉप लॉस हो रहा है, और उसके बेसिस पे ही हम टारगेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी टेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब एग्जिट हुआ तो इसने यहाँ कहीं जाके एंट्री ली ही नहीं, तो यहाँ पे एक एंट्री ली लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट कट गई यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे वापस से एंट्री ली और वापस से यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 5-6-7 पॉइंट्स जो भी है वो स्टॉप लॉस में गए। तो अगर आप देखोगे इसको कि मोस्टली मार्केट यहाँ पे वीवेब के ऊपर ही रहा, क्योंकि यहाँ पे डीके बिल्कुल नहीं था उस दिन। तो इस डिफिकल्ट डे में भी हमने, अगर आप देखोगे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर बाहर निकले तो वो एल्गो के जो इंडस्ट्रीज में जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम डिफिकल्ट डे में भी हम टैकल कर सकते हैं मार्केट को तो वो स्ट्रेटजीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल दिखाऊँ, वो आज का ही अगर मैं एग्जांपल दिखा दूँ, तो ये यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड अप्लाई कर रखा था। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँ, ये आज की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कहीं वीवेब चल रहा था और ये वीवेब के नीचे जैसे ही इसने क्लोज दिया तो पूरा का पूरा टारगेट मिल गया हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे अराउंड हमको 200 पॉइंट्स मिल गए थे वीवेब पे सेंसेक्स के अंदर। अगर मैं इसकी पुट की भी बात करूँ ना, ये तो मैंने कॉल का चार्ट बताया था, यहाँ पे मैं इसका पुट का चार्ट बताता हूँ आपको। अब ये देखोगे अगर आप पुट, तो पुट ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 100-200 पॉइंट्स दिए हैं। ये 9 अगस्त का चार्ट है, आप खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बार जो पुट था वो वीवेब के ऊपर आया था, उसके बाद इसने वापस से नीचे क्लोजिंग दी, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शंस थे वो जीरो हो गए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आया था 50 पॉइंट्स का, लेकिन हमको 200 पॉइंट्स के दो टारगेट मिले इसके अंदर। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छे डेज पे तो अच्छा काम करेगी सही, लेकिन डिफिकल्ट डेज पे भी हमको ये मार्केट में सेव करती है। जिसमें एक एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ये है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर वेरिएशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको अगर जो वीवेप है उसके ऊपर 10-15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कभी एक बड़ी कैंडल बनती है, स्पाइक्स आते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो हम स्पाइक्स से बचने के लिए इसमें जो वीवेप पे रनिंग टारगेट या रनिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा रनिंग स्टॉप लॉस रेलेवेंट होगा, तो यहाँ पे हम जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको रनिंग स्टॉप लॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि या तो हमको वीवेप के ऊपर क्लोजिंग मिले, या पे वीवेप से ऊपर अगर 20 पॉइंट से ऊपर ज़्यादा कैंडल बन रही है तो उससे पहले हमको स्क्वायर ऑफ करना है। तो वो भी एक वेरिएशन है। और आज का जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आज का दिन बहुत ही अच्छा था, सेंसेक्स में फुल टारगेट मिला है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तो वीवेप ने कैप्चर करे ही हैं स्टॉप लॉस के बाद भी। तो आप लोगों ने खुद ने भी अगर एक्सपायरी को ट्रेड किया होगा तो आज आपने देखा होगा कि कितना ईजी डे था, बट इस स्ट्रैटेजी ने आज के दिन बहुत आउट परफॉर्म किया, क्योंकि दोनों चार्ट्स जो थे वो जीरो हो गए। और ये डिफिकल्ट चार्ट, ये जो डिफिकल्ट डे था निफ्टी का, ये काफ़ी डिफिकल्ट डे था, क्योंकि इसमें सबके स्टॉप लॉसेस गए थे, बट इस स्ट्रैटेजी ने टैकल करके हमको कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड हमको यहाँ पे इसने निकाला है स्ट्रैटेजी ने। तो ये स्ट्रैटेजी थी, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स के इजी एग्जांपल्स लिए हैं। सेंसेक्स का काफ़ी इजी एग्जांपल था और निफ्टी का टफ एग्जांपल था, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एक ईजी और एक डिफिकल्ट एग्जांपल लिया है। बट ये अगर आप देख रहे हो तो ये हमको खुद को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम मार्केट में कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, इसके लिए हमको एल्गो का यूज़ करना होगा। तो दोज आर लुकिंग फॉर एल्गो creation service, so we have a team of coders who can do this work for you. So you just have to WhatsApp on this number for customized algo strategy creation service. And ये जो strategy है इसको आप इंस्टा ऑप्शंस पे बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट्स दिखते हैं, यहाँ पे आप जाके अपने हिसाब से डे सिलेक्ट कर सकते हो और डेट सिलेक्ट कर सकते हो और इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। इवन बैक टेस्ट आई चार्ट्स वाले प्लेटफॉर्म पे भी किया जा सकता है, चार्ट्स को देख सकते हो एल्गो टेस्ट के ऊपर भी। सो ये वीडियो थी वीवेब स्ट्रैडल्स के ऊपर, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। डिफिकल्ट जो मूव्स होते हैं मार्केट में, वी शेप वाले जो मूव आते हैं, चॉपी चॉपी जो वॉलेटाइल मूव्स होते हैं, उसमें स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि ये वीवेब के ऊपर जैसे ही चली जाती है तो हमारा वहाँ पे ट्रेड होना बंद हो जाता है। और अगर मार्केट कभी डायरेक्शनल हो रहा है तो एक लेग तो हमको फ़ायदा देगा ही सही अच्छा खासा, और एक जो लेग होगा जो लॉस वाला होगा वो हमारा वीवेब के ऊपर जाके कट जाएगा, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड एक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और एक ट्रेड हमको टारगेट दे जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जो ट्रेंडिंग डेज थे जहाँ पे स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा काम करी थी, वो एक 6 अगस्त था, जिसकी भी एक्सपायरी थी जिस दिन भी ये, इस दिन आई थिंक ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो इसमें हमारा जो पुट था वो स्क्वायर ऑफ हो गया था और कॉल हमको पूरा टारगेट दे गया था। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये
5th की। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने टारगेट दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉल ही रनिंग होगा ना, क्योंकि जो पुट है मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो वो वीवेप के ऊपर आ जाएगा। और इसमें हम स्ट्राइक भी स्टैटिक रखते हैं, डायनेमिक स्ट्राइक्स में शिफ्ट नहीं करते। तो 920 पे हमने जो स्ट्राइक सिलेक्ट कर ली है उसी पे पूरा दिन ट्रेड होता है। सिमिलरली आप चार्ट्स पे खुद चेक कर सकते हैं। मेरा जो मोटिव था वो स्ट्रैटेजिक एक्सप्लेन करना था और डिफिकल्ट एग्जांपल शो करना था। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स अगर नहीं बताए होंगे तो वो आप खुद कर सकते हैं इंस्टा ऑप्शन एल्गो चार्ट्स, एल्गो टेस्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एल्गोस ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे आप बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को भी क्रिएट करवा सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे स्ट्रैटेजी क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।